अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे थे टीनटी के रोड से, तो ये आपने देखा, ये देखें, ये आई बूंद आई कैमरे के ऊपर। और अब फिर हम कैमरा साफ करेंगे। ये जो आज का मौसम है भाई, बहुत ही जबरदस्त हुआ हुआ है। आसमान देखें, बादलों का राज है भी आसमान के ऊपर। और अभी मैं मौजूद हूँ टीनटी के रोड पे, और मेरे साथ मौजूद है शादिब अकबर, ये देख सकते हैं आप। और हम जा रहे हैं अभी रोड मास्टरी के लिए। हमारी फील्ड में रोड मास्टरी को कहा जाता है कि फोटो ढूंढना। फोटो ढूंढने हम निकले कि भाई किस तरह की वीडियो आज शादिब भाई के चैनल मीडिया पॉइंट पे होनी चाहिए, वीव.टीवी पे होनी चाहिए। और ये देखिए रास्ते में हमें सोलर मिल गया अच्छे में। भाई सोलर की बड़ी डिमांड है कराची के अंदर, क्योंकि के इलेक्ट्रिक बना हुआ है माफिया, और हुकूमत ने अज़म किया हुआ है कि पाकिस्तान का कर्जा के इलेक्ट्रिक के जरूर उतारना है। और ये देखे भाई, मेरा मुल्क जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई झंडे लगाए अपनी अपनी गाड़ियों पे। मानते हैं महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन हमें 14 अगस्त मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए। ये अल्लाह पाक की तरफ से हमें एक तोहफा था पाकिस्तान, जो कि ताहम बचा हुआ है। इतना सब लोगों ने खा लिया उसके बाद भी। और ये एक खूबसूरत मंजर कंदुल ईमान मस्जिद का। और ये भाई पौधे वौधे लगाए जा रहे हैं, कोई जंगल के नाम से जमात इस्लामी का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। जमात इस्लामी है या कौन है, इसकी भी अपडेट हम आपको देंगे बिल्कुल। और तकरीबन लाखों की तादाद में पौधे लगाने का अज़म है इनका पूरा कराची के अंदर, और इसकी भी हम वीडियो बिल्कुल बनाएंगे। क्यों शादिब साहब? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर अपडेट देंगे एक इंशाल्लाह छोटी सी। और अच्छा काम है, अच्छे काम, पौधे लगाएं भाई, बिल्कुल प्लांटिंग कीजिए। मॉडल सोराब गुट से लेकर कहा गया है कि 1000 पौधे लगाएंगे, और ये शजरकारी की जो मुहिम चलाई है ये सियासी तंजीमों की तरफ से है, और इसमें सभी की हिमायत है। लेकिन जो आगे वाज़ेहतर आ रही है ना, वो है जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी है, और ये अच्छी बात है। हम भी अपनी वीडियो में यही कहते रहते हैं कि पौधे लगाइए, हरियाली बढ़ाइए। और क्योंकि आपको पता है, जब मौसम के अंदर ना सिर्फ ये हरियाली का बहुत वो है। भाई एक मिनट में जरा कैमरा साफ कर लूं। बिल्कुल। तो साथ ही साथ मैं दिखाऊं आपको कि गुरु मंदिर पे पानी जमा हो चुका है, और यहाँ पर जो है बारिश अच्छी खासी होती है। लेकिन इस तरह की चीज़ों से ना बहुत आप सेफ रहें। ये जो गड्ढा आया है एकदम से फुटपाथ के बीच में। अच्छा, कहना ये होता है कि भाई ये कराची जो है बहुत सरवाइव कर जाएगा बारिश को भी, और ये जो बजट बढ़ जाएगा पास किया जाता है। लेकिन जब मैं सड़कों की तरफ देखता हूँ ना, तो अफसोस होता है देखकर। तो इस तरह की अगर रेन बजट में हम खतरनाक सफर करते रहेंगे। अब ये बारिश वाला लड़का जो बारिश में जो जा रहा है, ये लड़का अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। अब हम जो अपनी बाइक को लेके जा रहे हैं ना, वो रिस्क के तौर पर यहाँ से गुजारते हैं कि भाई अब ये देखिए, आगे से बंदे को देखकर एक दूसरे पर सहारा रख के चला रहे होते हैं। वैसे असल में एक बात ये भी है कि हम लोग रिस्क के ऊपर बाइक चलाते हैं कराची के अंदर, हमें खुद नहीं पता होता एक जगह से गुजरने के बाद रात में वहाँ गड्ढा होगा या नहीं। तो सवाल वही बात है ना, सवाल मेरा यही है कि भाई ये बजट कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है। बहरहाल अगर उसकी खूबसूरत निकलेंगे तो भाई ये बजट दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में लग रहा है। अब देखिए कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, ये तो मुझे नहीं पता। देखिए खूबसूरत नज़ारा सिर्फ मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोजाना जब मैं देखता हूँ कि हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो मार्केट तबका के जो लोग हैं ना, जो ऑफिस सलाम कर ले। और ये मज़ार कायद आ गया है इस वक्त। और यहाँ की जो ग्रीनरी है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आता है देख के। जो हरी हरी जो ग्रीनरी होती है ना, वैसे हरा कलर वैसे भी ठंडा होता है और आंखों को उससे ठंडक मिलती है। लेकिन ये हमको हर जगह करना है, ये हर जगह हमें इस तरह की ग्रीनरी बढ़ानी है, हरा भरा पाकिस्तान करना है। और वैसे भी माशाल्लाह हमारे झंडे का कलर है सब जलाली, हमारा जो ये झंडा है। और माशाल्लाह आपको पता है कि उम्मत खजरा है, सब कुछ है। और ये कलर आपको हर जगह लहराना है, हर जगह दिखाना है। और साथ ही साथ अरशद नदीम साहब भी आ चुके हैं, पाकिस्तान आमद हो चुकी है रात को। हाँ, रात को मैं देख रहा था इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर वो क्योंकि रोड हो रहे हैं गीले। बिल्कुल भाई, आधी हो चुके हैं हम लोग इस तरह की बाइक चला चला के। और इसकी भी अपडेट हम दोस्तों को दे दे भाई, इस बारिश के अंदर आप ब्रेक ना मारे, तो खासतौर पे फैमिली को बिठा के। आज संडे का दिन है। हाँ, संडे का दिन है, तो फैमिली के साथ जो लोग निकल रहे हैं, जो दोस्त मेरे बाहर जाएंगे घूमने फिरने कहीं जाएंगे, तो वो बहुत एहतियात करें और कराची के शपाटरों से बचें। तो शपाटर जो होते हैं ना, ये जा रहे शपाटर जो होते हैं बस वो आपको ले डूबेंगे।
आप समझे कि वो कहते हैं ना कि भाई अंधों में काणे राजा वाली बात है ना, लाइसेंस होता है ना उनके पास चलाने का तजर्बा होता है, लेकिन बस भगाते रहते वो हैं। थोड़ा सा कमर को टेढ़ा करते हैं, अपनी पिछवाड़ी को हल्का सा ऊपर करते हैं और फिर निकलते हैं रोड पे। हाँ, डबन 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 करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस वक्त। जो नुमाइश चौरंगी पे हम पहुंच चुके हैं और नुमाइश स्टेशन है ग्रीन लाइन का आखिरी स्टेशन भी है। और इधर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मूसलाधार फुहार हुई है। बारिश तो मूसलाधार हो नहीं रही है, मूसलाधार फुहार हो चुकी है और बहुत अच्छा मौसम है। तो कहीं भी जाइए आज तो वैसे भी 36 की छूट है, नानी के जाएं दादी के जाएं, और नानी के तो हम लोग पहुँच जाते हैं। बड़े जरूर खाएं। हाँ, वो जो बारिश के होते हैं ना गुलगुले, मीठे वाले, तुमने खाए क्या सर? गुलगुले, हाँ बहुत खाए यार मैंने गुलगुले। हाँ, वो आप तो खैर अम्मी से हम लोग कुछ काम नहीं कराते हैं घर पे, लेकिन जो अम्मी के हाथ के जो मीठी फुल्कियाँ होती हैं क्या कहलाती हैं, गुलगुले कहलाते हैं। अरे गुलगुले होते हैं। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं और उसके खाने के बाद तो यार उसे वो पेट ही नहीं डाले, भर वो रहा था। डाले। बस यही कहते रहते हैं, अम्मी कहती है कि गरम गरम नहीं खाओ भाई, तुम तो मैं क्या खड़ी रहूंगी चूल्हे क्या खड़ी रहूंगी किचन में। हाँ, और बारिश हो रही होती थी, हम लोग खा रहे होते थे। लेकिन आजकल अपनी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी अम्मियों के लिए ना, दुआ कीजिएगा। माँ बाप का साया बहुत जरूरी है हम सब पर। उनकी जो बिल्कुल। हाँ जो उनकी प्रेजेंस है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा हमारे वालिदैन हमारे सरों पर उनका साया सलामत रहे। यार शादी भाई बात सुनिए, इस बिल्डिंग का क्या स्टेटस है? बिल्डिंग तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से यार ये ठीक कहा भूत गया बंगला है। है क्या है? मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, कोई ऐसी ही है। अगर तुम बचपन से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए तो ये भूत बंगला ही होगा। भूत डराते होंगे तुम्हें। जब लोग डराते, हम जब आते थे ये खाली बिल्डिंग थी सीधी, अब ये हो रही है टेढ़ी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी देखो दिखाया कराची था। के अंदर सीधे पन का तो काम ही नहीं है ना, जो सीधा है वो चल नहीं पा रहा है, तो हाँ, ये तो है। इसलिए इनको भी टेढ़ा होना पड़ा है, बिल्डिंगों को भी टेढ़ा होना पड़ गया है। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। और आप देख लेंगे टेढ़े होने के बावजूद भी कायम दाएं हुए हैं। ये तो है। और गवर्नमेंट की जानिब से इसे डेमोलिश का ऑर्डर है और देखते हैं कब तक होगी। तो ये हो क्यों नहीं रेडी मॉल? आप बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए भी एक बजट निकलेगा और इंटरनेशनल सतह पर इसकी भी एक टीम बुलानी पड़ेगी, डिमोलिश करेगी। जो यहाँ के अब वो जो बेहतर समझते हैं वो ज्यादातर इंतजामिया वाले वही करेंगे। हाँ, ये बात थी। और आज संडे का दिन है और अभी हम पहुंचे हैं एम्प्रेस मार्केट संडे बाजार में। एम्प्रेस मार्केट के अंदर संडे को स्पेशल ना एनिमल मार्केट लगती है हाँ, और आपने बड़ा कवर करा भाई। जिसकी अभी भी थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो रहा था। आज जाहिर सी बात है, आज मौसम अच्छा है तो फिर लोग निकलेंगे और जब वो लोग निकलेंगे तो फिर ट्रैफिक जैम होगा। ये देखें भाई, कुत्ते दिख रहे हैं सारे। जर्मन शेफर्ड है। वो दिख रहा, दूसरा हर तरह का है भाई। ये पपी चाचा तोते बेच रहे हैं। हर किस्म के परिंदे जानवर आपको इस मार्केट में मिल ही जाते हैं। बिल्कुल तकरीबन हर किस्म के मिल लियाकताबाद जाते के हैं। बाद ये दूसरे नंबर का मार्केट है। हाँ, लियाकताबाद के बाद वो बहुत बड़ा कह बाजार है सकते हैं यार। दूसरे नंबर की मार्केट है। और उस बाजार को भी अक्सर बेशतर मैं देखता हूँ कि वो बहुत कम चल रहा होता है, क्योंकि वो भी मना किया है कि यहाँ वो बाजार ना लगा करे। लेकिन मैं आपको साथ साथ एक और चीज़ बताता चलूँ कि न्यू कराची सिंधी होटल के पास जो है टीका मोड़ स्टेशन पर, टीका मोड़ की जो चौक है वहाँ पर भी बहुत बड़ा एनिमल बाजार लगने लगा है भाई। अच्छा, बहुत बड़ा बाजार लगने लगा है और काफी तादाद में वहाँ लोग आते हैं। जो इलाकाई लोग हैं ना, सही। उससे तो इस्तेफादा उठाते हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर यानी लोग रोजगार आते हैं। मिलता है लोगों को यार। मैं तो ये बोलूंगा रोजगार का मौका के पैदा किए जाए कराची के अंदर। इस तरह के बाजार ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जाने देखिए वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी परिंदे पालते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मोहब्बत से पालते हैं और सही। किसी न किसी जरिए से तो देखो काम निकालेंगे ना। अब 15,000 20,000 तनख्वाह वाला जो कंपनी में लड़का काम कर रहा है और 12,000 रुपये किराया दे रहा है, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, आसिफ को, तो वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। और वो दोस्त है मेरे। दुरुस्त है यार जावेद साहब। और आजकल के दौर के अंदर जब जहाँ दूध 220 रुपए 230 रुपए हो जाए बच्चे के पीने का, बच्चे का सिरलैक भी जो है ना इस वक्त 50 रुपए का आ रहा है। तो वो यही बात आप कर रहा अंदाजा था, खुद कर सकते हैं। वो यही बात कर रहा था। मेरे 2 बच्चे हैं और सरवाइव करना मुश्किल है। स्कूल की जो फीस है वही तकरीबन 3200 रुपए है महीना। फिलहाल वो एक बच्चा पढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो एक बच्चे को हाफिज, अच्छी बात है बच्चे को हाफिज बनाए, लेकिन अभी उसकी मजबूरी बच चुकी है कि वो एक बच्चे को ना भेजे। लेकिन अब जो मैं रुझान देखा ज्यादातर लोगों का, वो स्कूल के बनिस्बत लोगों बच्चों को ना मदरसे के अंदर इतनी तालीम देने में लगा दिया है
ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है और ये अच्छी चीज़ है। देखिए अब दीनी के साथ साथ दुनियावी भी लोग तालीम हासिल करते हैं, और जाहिर सी बात है दुनिया पानी से जब जाना ही है तो आपको दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो दीनी तालीम उसका पर्पस है कि भाई दीनी मदरसे के ना आजकल जो मदरसे मैं आपसे चल रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पैसे बचाने के लिए अपने बच्चों हाँ। को दीनी तालीम की तरफ मत भेजें। आपको दीनी तालीम दिलवानी है और उसे हाफिज बनाना है और उसको अच्छी से अच्छी तालीम दिलवानी है, तो लिहाजा ये पैसे बचाने के नाम पर ना कि भाई मैं मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं हाफिज बना रहा हूँ या इसलिए मैं उसको मदरसे भेज रहा हूँ, लेकिन आप उसको दीनी तालीम भी दिलवाएं मजबूरी के तौर पे ना भेजें। हाँ दुनियावी के साथ साथ। और अब तो बहुत सारे ऐसे स्कूल आ गए हैं जो मल्टी तालीम दिलवा रहे होते हैं। हाँ, ये देखें। और ऐसा नहीं है कि आप बच्चे पे बटन डालें कि फजर में वो सिवारा पढ़ने जाए या मदरसे जाए और फिर स्कूल जाए। आप ऐसे स्कूल भी डाल सकते हैं। मेरे भाई के बच्चे जाते हैं यहाँ पर, वो इकरा में पढ़ते हैं और माशाल्लाह एक हाफिज है, शुएब अज़हर नाम है, तो ज़रूर उनको इस तरह की तालीम दिलवाएं। फ़िलहाल तो मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश है कि मैं इसी तरह उनको साथ लेके चलूँगा तालीम को, ताकि मजबूरी के तहत तो देखें कैसर साहब ऐसा नहीं है कि भाई मजबूरी के तहत मैं पैसे बचाने के चक्कर में भी डाल रहा हूँ यहाँ पर, कभी पैसे वो नहीं तो ले गलत हो जाएगा, बच्चे के साथ जाती होगी। सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आसिफ को भी यही समझा रहा था कि भाई आप पैसे बचाने के लिए ये भी कहो कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसलिए मैंने मदरसे में डाल दिया। तो मदरसे की तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनके खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि सभी इस तरफ आगे बढ़ें। चले हम अपने दोस्तों से अब अल्लाह हाफ़िज़ लेते हैं। और यदि दोस्तों आपके लिए साथ ही एक क्लिप और दिखाते चले, क्या चीज़? खजरा मस्जिद का, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और यार यहाँ जुम्मा पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है और हम तो यहाँ पे जुम्मा पढ़ते रहते हैं अक्सर, क्योंकि हमारा ऑफिस जो लोग करीब रहते हैं वो तो जानते हैं, बराबर में हाई कोर्ट है इसके, जो लोग करीब रहते हैं वो तो जानते ही वो होंगे जानते होंगे। क्या सुकून है इस मस्जिद में और क्या ही बात है इस मस्जिद की। तलावत बहुत अच्छी है इस मस्जिद की यार, बहुत ज़बरदस्त। तलावत तो सब जगह अच्छी होती है, लेकिन आपको पता है कि जो दिल पे लग रही होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे अभी हमने कलजुलीमान मस्जिद देखी, तो उसकी आप ज़ोहर की अजान ज़रूर सुनिएगा। ज़ोहर की अजान अगर आपने बाइक रोक के ना सुनी ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में। चले आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये की छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए बारिश करते हैं, तो हमने सोचा कि बूंदाबांदी मिल रही है भाई रास्ते के अंदर, तो आप लोगों को अपडेट देते चलें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।